रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसके चैप्टर नंबर 13 है और उसका लेक्चर नंबर 6 ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक जो है वो है जी कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स पर पहले बात करते हैं हम लोग कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बेसिकली एक, समझ लें कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, या आप डिवाइस समझ लें कि जिसमें हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, कैपेसिटर क्या है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज इन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है जी, ये है जी कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, चार्ज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन पर अगर बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मतलब कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें देखें कि इसमें बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट समझ लें कि हमने एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। दो पैरेलल प्लेट्स हम लेते हैं, मेटल की प्लेट्स होती हैं दोनों, ये मेटल प्लेट्स हैं दोनों। अब इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में या तो एयर होती है, एयर भी हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा मतलब कोई पेपर भी रखा जा सकता है, ऑयली पेपर हो सकता है, ठीक है, ग्रीस्ड पेपर हो सकता है, कोई प्लास्टिक शीट भी हो सकती है, मतलब कोई ना कोई मटेरियल इनके बीच में रखा जाता है। वो जो मटेरियल है वो इनके दोनों प्लेट्स के बीच में रखा जाता है, ठीक है, बतौर इंसुलेटर के तौर पर, ताकि इन पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसके बीच में जो इंसुलेटर है वो दोनों पर चार्ज को रहने देगा, ठीक है, मतलब यहां से यहां डायरेक्ट जो है वो मूव नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, बेसिकली हमने क्या किया कि दो प्लेट्स ली हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और उनके दरमियान में हमने, जैसे मैंने बताया कि कोई एयर, पेपर, अब दरमियान में जो चीज हम रख रहे हैं, एयर है या प्लास्टिक शीट है या ऑयली ऑयली शीट्स हो सकती है, ग्रीस्ड वाली शीट भी हो सकती है, ये डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या होगा कि आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक को, द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। इसको डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है कि जो इसके दरमियान में जो मीडियम होता है, चाहे वो एयर है या जैसे मैंने आपसे बात की दो प्लेट्स के दरमियान, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी पर, तो इसको हम लोग खुद भी, एक तो हमने बता दिया कि ये होता कैसे है, फिर इसमें हम लोग जो कैपेसिटर में अगर हमने चार्ज स्टोर करना है तो वो कैसे स्टोर करेंगे कि आप लोग इन्हीं दो प्लेट्स को, जैसे मैं अभी आपसे बात की, एक प्लेट अगर ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको पैरेलल ही रखा जाता है। अब इन दोनों प्लेट्स को आपने किसी बैटरी के साथ अटैच कर देना है, मतलब यहां पर हम कोई बैटरी जो है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं कुछ इस तरह से, जिसका वोल्टेज V इसका वोल्टेज है, हमने इस तरह से बैटरी के साथ इनको अटैच कर दिया। अब बैटरी से जैसे ही वोल्टेज V जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है ये स्विच होता है, ठीक है, के। तो जैसे ही हम लोग इस बैटरी का जो स्विच है वो ऑन करते हैं तो बैटरी में से वोल्टेज जो है वो इन प्लेट्स की तरफ जाता है। दो प्लेट्स हैं, किसी एक को नाम हम कुछ भी ए दे दें, बी दे दें, लेकिन चलें इसका नाम ए रख दें। प्लेट ए है ये और ये प्लेट बी है। अब होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ से वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसको, तो वोल्टेज जब इसको प्रोवाइड किया जाता है तो उस शक्ल में जो प्लेट बी है, प्लेट बी से जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे का सारा जो है
ये मैं इसके दरमियान बनाता हूं। देखें, प्लेट बी से पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाता है, प्लेट ए के ऊपर, तो ये क्यू पॉजिटिव हम इसको बोलेंगे, ये बन जाएगी इस तरह से, इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज सारा इंड्यूस इस पर हो जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम क्यू नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कुछ देर के लिए बैटरी के साथ इसको अटैच रखते हैं, तो इसमें चार्ज जो है हमने कैपेसिटर्स के अंदर हमने स्टोर कर दिया है। ये डिवाइस ही, मैं हमने पहले बात की, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती है। तो फिर हम लोग इसको फिर इससे अलहदा कर देते हैं और इसको हम किसी खास मकसद के लिए, जो कैपेसिटर्स हमारे यूज होते हैं, तो हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। किस लिए कि उसके अंदर चार्ज ऑलरेडी जो है वो स्टोर होता है। ठीक है जी, यहां से बात की आपको समझ आ गई कि आपने क्या किया कि बैटरी के साथ दोनों प्लेट्स को अटैच किया। जैसे अटैच करते हैं तो वोल्टेज जो है इन कैपेसिटर्स की तरफ मूव करता है, दो प्लेट्स की तरफ मूव करता है। तो उसमें जो प्लेट बी है, प्लेट बी से पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा किसको मिला, वो प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ यहां पर। और जाहिर है अगर पॉजिटिव चार्ज सारा उस तरफ चला जाएगा तो उस पर जो है वो चार्ज पीछे नेगेटिव रह जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्यू पॉजिटिव और इसको क्यू नेगेटिव। और दूसरी डायरेक्शन आपको पता है कि हमेशा किस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन होती है हमारी लाइंस की, जो पीछे भी हमने बात की थी, जो फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पर हम पीछे बात करके आए थे, उनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक कैपेसिटर को, उसको स्टोर उसके अंदर कर सकते हैं क्या, चार्ज। ठीक है जी, यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसको कुछ समझ आ गई होगी कैपेसिटर्स की। अब हम जरा बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या है, देखिए बेटा, जहां तक हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जितना हम देखें चार्ज जो है, जितना अभी पीछे मैंने आपको जैसे डायग्राम में समझाया कि चार्ज किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। जितना वोल्टेज हम उसको देंगे, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना चार्ज हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी क्यू यहां से अगर हम बात करें फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के है। हमने जितना बैटरी का वोल्टेज था उतना ज्यादा उसको चार्ज हमने प्रोड्यूस कर दिया। यानी क्यू फिर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट यहां पर हम सी लेते हैं। सी क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सी क्या है, इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी है, इसी को हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। इसी को क्या नाम देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब ये जो कैपेसिटेंस है, यहां से आप देखें कि कैपेसिटेंस फिर क्या है भाई। कैपेसिटेंस यहां से अगर हम देखें तो वो किसकी इक्वल आएगी, इसी रिलेशन से सी किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं निकालता हूं तो सी इक्वल हो जाता है क्यू डिवाइडेड बाय वी के। यानी यहां से अगर आप देखें कि अगर आप इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, यानी 1 कूलम चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है, सादा लफ्जों में हमें बैटरी के साथ अटैच करके 1 वोल्ट अगर बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अगर हम 1 कूलम चार्ज इससे प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, कैपेसिटेंस। और वो कैपेसिटेंस क्या होगी, फैरेड के। याद रखें इसका यूनिट फैरेड होता है, लेकिन फैरेड किसके इक्वल होता है वो भी आपको समझा दूं कि यहां से इसका यूनिट मैं पहले बता दूं, यूनिट इसका क्या होता है, फैरेड। अब जो 1 फैरेड है वो किसके इक्वल हुआ, यहां से अगर हम देखें 1 फैरेड यहां से किसके इक्वल होगा, 1 फैरेड हमारे पास इक्वल हो रहा है, चार्ज हमारा किसके इक्वल है, यहां से मैं अगर बात करूं चार्ज कूलम, यानी 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। यानी अगर आप 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे बैटरी से, तो उस हवाले से जो कैपेसिटर पर चार्ज आएगा वो 1 कूलम अगर उसमें प्रोड्यूस होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, वो किसके इक्वल होगी, 1 फैरेड के। तो 1 फैरेड को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। और 1 फैरेड जो है वो इक्वल, मैंने जैसे बताया आपको, सी ओवर वी के भी है, या आप इसको 1 फैरेड यूं भी लिख सकते हैं, सी ओवर, यानी जो आपका कूलम है
ठीक है, और ये वोल्टेज इसकी आप पर वोल्टेज यानी कूलम पर वोल्टेज भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको जो है आप डिफाइन भी कर सकते हैं इसके यूनिट को इसी तरह से कि अगर आप 1 कूलम चार जो है वो मतलब देते हैं प्लेट्स को कैपेसिटर को, और प्रोड्यूस होता है किस वजह से, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने आपको बताया अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 1 वोल्टेज तो बिटवीन द प्लेट, तो फिर कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, वो 1 फैरेड के इक्वल होगी, यानी 1 फैरेड फिर इक्वल हुआ 1/C/1V। ठीक है जी, इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इसमें एक छोटी सी बात और भी है, यूनिट जो फैरेड है ये लार्जर यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है, तो इसके लिए हम लोग जो है ज्यादातर स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। जैसे फैरेड की जगह पर इंस्टेड ऑफ फैरेड आप यूज करेंगे आमतौर पर क्वेश्चंस में माइक्रो फैरेड यूज करते हैं, ठीक है, पिको फैरेड यूज करते हैं, नैनो फैरेड यूज करते हैं। ये छोटे यूनिट हैं इसके, वो भी इसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। अब जरा मैं थोड़ा सा टॉपिक को आपके साथ रीड आउट कर दूं, जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ताकि आपको मजीद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज या डिवाइस विच इज कॉल्ड कैपेसिटर इज यूज्ड, यहाँ से आप खुद से इसको डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बना के दी थी बुक में, पर्टिकुलर तरीके से डेफिनेशन कैपेसिटर की नहीं दी गई, आप लिख सकती हैं डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, उसको हम क्या नाम देते हैं, इस कॉल्ड कैपेसिटर। तो आगे इसकी कंस्ट्रक्शन का हेडिंग दिए, जहां लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ, पेज नंबर 77 पे रीड कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का हेडिंग देंगे जैसे मैंने आपको समझाया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दरमियान में बहुत कम डिस्टेंस होता है। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज एयर, हवा भी हो सकती है, और अ शीट ऑफ सम इंसुलेटर, तो दिस मीडियम इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक की भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैंने वो भी आपको बना के दी थी कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। एग्जांपल में उसके जैसे मैंने आपको दिया कि शीट्स ऑफ ग्रीस, ऑयली शीट्स भी हो सकती हैं, ग्रीस शीट, प्लास्टिक शीट्स भी हो सकती हैं, एयर भी हो सकती है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं डाइइलेक्ट्रिक की, जो इनके दरमियान दो मेटल प्लेट्स के दरमियान इसको रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात की थी इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी के साथ जब हमने अटैच किया तो उसका वोल्टेज V था, देन द बैटरी ट्रांसफर अ चार्ज Q पॉजिटिव फ्रॉम प्लेट B टू प्लेट A, पॉजिटिव चार्ज किसको मुंतकिल हुआ, प्लेट B से प्लेट A को, सो डैट नेगेटिव क्यू चार्ज जो है अपीयर्स हो गया ऑन प्लेट बी, जो मैंने आपको समझाया था, एंड क्यू पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट ए। तो द चार्जेस ऑन ईच प्लेट अट्रैक्ट ईच अदर। अगली बात जो थी, एक पर चूंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज था, जैसे हमने पीछे वो बैटरी के साथ जब बना के मैंने सारा आपको समझाया था, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज था, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव क्यू चार्ज है। आपको समझते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये भी एक रीजन है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लेट जो है वो फिक्स रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहती हैं। ठीक है जी, द चार्जेस ऑन ईच प्लेट attract each other and thus remain bound with the plates. In this way, charge is stored in a capacitor for a long time. लंबे अरसे के लिए इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। Also, the charge Q stored on plates is directly proportional to the potential difference V across the plate that is Q डायरेक्टली, जिस पर हम अभी बात कर चुके हैं कि भाई आपका चार्ज उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा जितना आप उसको जो है पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, जितना बैटरी से पोटेंशियल उसको प्रोवाइड होगा। तो फिर क्यू यहाँ से किसके इक्वल हुआ, मैंने समझा दिया था, सी वी, वेयर सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो कॉल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड इज डिफाइंड एज द, हाँ यहां से इसकी डेफिनेशन का निशान लगा लें, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन है जी, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर, इसकी आप डेफिनेशन बुक पर भी निशान लगा लें, मैं लिख भी देता हूं, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर to store the charge is called capacitance। समझ आ गई जी, तो ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, बुक पर भी लिखी हुई है, वैसे मैंने आपको समझा दी कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में जो एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, जितनी उसमें एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, वही उसकी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस को आम लफ्जों में अगर उसका मीनिंग बताएं तो गुंजाइश, कितनी उसमें गुंजाइश है किसी चीज में स्टोर करने की, तो वो जितना वो अपने अंदर वो स्टोर कर लेगी चार्ज को, वही उसकी कैपेसिटेंस होगी, जितनी उसके अंदर उसको स्टोर करने की एबिलिटी होगी। ठीक है जी, the ability of the capacitor to store charge, it is given by the ratio of charge and the electric potential। जैसे मैंने आपको बताया कि C फिर किसके इक्वल हुआ, Q by
वी के। तो यहां से फिर आप इसको, पहली बात ऐसे यूनिट मैंने आपको बताया कि इसका फैरेड है, और फैरेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यहीं से आप बना सकते हैं सादा लफ्ज़ में। इफ 1 कूलम चार्ज, कितना, 1 कूलम चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है वहां पर 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड, यानी 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1। और यहीं से मैंने आपको इसका यूनिट भी समझा दिया कि 1 कूलम ओवर, ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फैरेड जो है किसके इक्वल है, पर कूलम पर वोल्ट, ठीक है जी, इस तरह से भी। तो ये जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें भी आपको ये समझ आ जाएगी कि फैरेड से आप जब यूनिट को मॉडिफाई करते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकेंगे कि 1 फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट फैरेड के बारे में वही लास्ट में बात आपको दी गई है कि ये जो है एक लार्ज यूनिट है, बड़ा यूनिट है, जिस पर हमने बात कर ली। वी यूज अ स्मॉलर यूनिट सच एज माइक्रोफैरेड, ठीक है, नैनोफैरेड एंड पिकोफैरेड एक्सेट्रा। हम छोटे यूनिट आमतौर पर यूज करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल इसके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर है भाई 13.2। 13.2 देखिए, हमें डेटा पहले बनाना है, देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। डेटा में है द कैपेसिटर्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफैरड। हमें क्या दी गई है, 100 माइक्रोफैरड, ये हमें दिया गया है भाई, इसकी कैपेसिटेंस दी गई है, यानी कैपेसिटेंस लिखेंगे आप पहले, कैपेसिटेंस, जिसको किससे नोट करेंगे, सी से, और कितनी है, 100 माइक्रोफैरड। माइक्रो की बात हो रही है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू माइनस 6 फैरेड आपको, आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है वो भी लिख लें। पोटेंशियल डिफरेंस मींस V, वो है 50 वोल्ट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट। हमने चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज जो है वो स्टोर होगा, जिसको आप Q से नोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहां से अभी आपने एक रिलेशन जो पीछे देखा है उसी को अप्लाई करना है आपने। वी नो डैट, क्या रिलेशन आपने देखा था कि भाई C इज इक्वल टू क्यू वी। अभी आप पीछे ये रिलेशन जो है, सॉरी, Q इज इक्वल टू सी वी, सॉरी बेटा, अभी हमने एक रिलेशन जो है, यानी C इक्वल था Q बाई वी के, और यहां से जो Q है वो किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू सी वी के। चूंकि हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करें बाय पुटिंग वैल्यूज। C की वैल्यू कितनी है जी, 100 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय, या हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था वो वाले लिखे वैल्यू, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड डिवाइडेड बाय क्या है, और सॉरी मल्टीप्लाई है Q इज इक्वल टू सी वी। जरा फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है, ये C की वैल्यू हमारे पास, V की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय 50 वोल्ट। तो इनको भाई आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 50 के साथ, और 10 टू द पावर 6 जो है वो एज इट इज साथ लिखा रहने दे, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर आता है 5000। अब ये देखिए मैंने आंसर लिख रहा हूं 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6। आगे मैंने अभी आपको समझाया था कि फैरेड किसके इक्वल है। फैरेड हमने बात की थी किसके इक्वल होता है भाई, फैरेड आपका यहां से अगर देखें तो भाई ये Q बाय V बनता है, Q का कूलम होता है, यानी कूलम डिवाइडेड बाय किसके, वोल्टेज V के। तो यहां से देखें V जो है, फिर यहां से V जो है मल्टीप्लाई बाय V जो आ रहा है इस वोल्टेज का, ये कट जाएगा इसके साथ। सिंपल आपके पास कूलम में इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पीछे समझा गया है। 1 फैरेड किसके इक्वल होता है, कूलम बाय वोल्ट के। तो वोल्ट वोल्ट से कट गया, कूलम का इसके साथ आ जाएगा। मजीद इसको 10 टू द पावर माइनस 6 है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसके साथ क्या बन जाएगा, 50,000 है, 1000 है। तो अगर इसके साथ हम करेंगे तो किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर 6 के साथ। तो 10 टू द पावर 6 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। दोनों तरह से वैसे तो कर सकते हैं,
अगर मैं इसको एक और तरह से भी कर सकता हूँ, आप डिवाइड के बगैर भी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5000 को 10 टू द पावर 3, और ये -6 एज इट इज साथ लिखें कूलम। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, क्या आंसर बचेगा यहाँ पर, -3 कूलम। ये हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। जो हर एक प्लेट पर जो चार्ज होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 कूलम। मजीद अगर कन्वर्ट करना चाहें आप इसको, तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं कि जो 10 टू द पावर -3 किसके इक्वल होता है, मिली के, यानी 5 मिली कूलम। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं मजीद मॉडिफाई करके कि 10 टू द पावर 3 जो है वो मिली के इक्वल होता है, ठीक है, प्रीफिक्स यूज करके, जो आपने चैप्टर 1 में सीखे थे क्लास 9th में। तो यहाँ तक भाई ये था आज हमारा लेक्चर। तो यकीनन आपने इसमें अंडरस्टैंडिंग ली होगी। तो टॉपिक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको, और न्यूमेरिकल्स की यानी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस अपने हाथों से कीजिएगा, तो यकीनन आप इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।